टू माई चैनल। आज हम जानेंगे स्ट्रिंग द मटेरियल में जो कि RGPV OCBC 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक है राइट हुक्सला, इसमें हुक्सला लिखना है क्या होता है, और डिफाइन टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है। दो चीज़ इसमें लिखना है, हुक्सला और टेम्परेचर स्ट्रेस। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे हुक्सला के बारे में। हुक्सला क्या होता है? हुक्सला states that the strain produced to is proportional to the stress producing if it the applied stress is within the elastic limit। हुक्सला जो अप्लाई होता है वो होता है प्रोपोर्शनल ऑफ द स्ट्रेस, किसके लिए? इलास्टिक लिमिट के लिए। कोई भी इलास्टिक बॉडी होती है उसके लिए अप्लाई होता है। इसका मेन क्या होता है डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मटेरियल। कोई भी मटेरियल का जिसमें इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस और उसका स्ट्रेन का जो रेशो होता है और उसके बराबर क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है, उसको हम हुक्सला बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी हुक्सला इक्वल टू, हुक्सला होगा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है हुक्सला। तो हुक्सला की ये डेफिनेशन दी हुई है, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस टू द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन is a constant which is characteristic of that material। intensity of stress upon strain equal to constant। अब इसमें हम जानेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में। टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है? when the temperature of a material is changed its dimension change, if this change in dimension is prevented then a stress is set up in the material which is called temperature stress। जब भी हम कोई भी मटेरियल को में टेम्परेचर करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, जब उसमें टेम्परेचर करते हैं, गर्म करना चालू करते हैं, तो उसमें उसके डायमेंशन में कुछ बदलाव आता है। उस डायमेंशन के चेंज को ही हम, जो मटेरियल में चेंजेस होता है उसी को ही हम टेम्परेचर स्ट्रेस बोलते हैं। सो द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आर कॉल्ड थर्मल आर टेम्परेचर स्ट्रेन। और इसमें जो स्ट्रेन अप्लाई होता है उस स्ट्रेन को हम थर्मल स्ट्रेन या फिर टेम्परेचर स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझेंगे, सपोज अ बार ऑफ लेंथ L and coefficient of expansion alpha per degree centigrade is subjected to a rise of temperature T degree centigrade। If it is free to expand, its extension will be alpha TL। यदि हम एक बार कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है और उसका कोएफिशिएंट एक्सपेंशन है अल्फा, और उसको डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से उसको हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? अल्फा TL के बराबर होगा। मतलब इसका एक्सपांसन होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसकी लेंथ में डायमेंशन में बदलाव आएगा, तो अल्फा TL रहेगा। सो इफ दिस एक्सपांसन इज प्रिवेंटेड बाय सपोर्ट्स देयर विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस F इंड्यूस्ड इन द बार इफ थ्रस्ट फ्रॉम द सपोर्ट्स इज P। अब इसको मैथमेटिकल में समझेंगे। मैथमेटिकल में ये बार सेक्शन दिया हुआ है जिसमें कि इसकी लेंथ L है। इसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके डायमेंशन में बदलाव आएगा। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, मतलब P अपॉन A। लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो डेल एल अपॉन एल इंटू ई होता है, क्योंकि ये जो होता है इसके हिसाब से डेल एल इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है, तो डेल एल अपॉन एल इंटू ई। सो डेल एल इक्वल टू क्या होगा? अल्फा टी इंटू एल, जो कि बदलाव आएगा टेम्परेचर को लगाने के बाद लेंथ में, फिर अल्फा टी एल। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल एल की जगह पर हम इसको पुटअप कर देंगे, तो एफ इक्वल टू अल्फा टी एल अपॉन एल इंटू ई हो जाएगा यहाँ पर। सो इसलिए एफ इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टी ई हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा? अल्फा टी ई बचेगा। चेंज इन लेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? अल्फा टी एल है। सो एक्सपांडेड लेंथ हो जाएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा टी रहेगा। इसमें एल रहेगा एक्सपांडेड लेंथ में, 1 प्लस अल्फा टी के बराबर रहेगा। सो इसमें क्या करेंगे? स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा ई इक्वल टू अल्फा एल टी, टी एल जो है वो रहेगा अपॉन एल इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये रहेगा। क्योंकि जो चेंज इन इसमें रहेगा लेंथ जो इसमें दिया हुआ था लेंथ, ये फार्मूला क्या है? स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू डेल एल अपॉन एल होता है। डेल एल हमको कितना दिया? ये है, तो कितना हो जाएगा? अल्फा टी एल हो जाएगा। और तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हमको ये होगा एल
वन प्लस अल्फ़ा टी रहेगा। तो ये हो जाएगा, एल से एल कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा टी अपॉन वन प्लस अल्फ़ा टी। तो अल्फ़ा टी वन माइनस अल्फ़ा टी, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा टी के बराबर। तो स्ट्रेन इसमें क्या बचेगा, अल्फ़ा टी। इस टाइप से इसमें हम टेम्परेचर स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेन के बारे में जानते हैं।